कर्नाटक में अब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, जहां बागियों ने करीब करीब सभी दलों की दीपावली खराब कर दी है और आगे भी संकट बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। महायुति और एनडीए दोनों पक्षों में इतने बागी हैं कि चुनाव प्रचार की प्लानिंग से ज्यादा उनके लिए बागियों को मैनेज करने की प्लानिंग जरूरी हो गई है। महायुति में कुल 35 बागी उम्मीदवार हैं, तो एनडीए में 14 बागी अपने खुद के गठबंधन के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। दोनों गठबंधन अब इसकी काट के लिए मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी के बागियों की बात करें तो बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मावल से बीजेपी के बाला बेगड़े को भी टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। पचोरा सीट से बीजेपी के अमोल शिंदे, मुंबादेवी विधानसभा से बीजेपी के नेता अतुल शाह, बुल्ढाना सीट से बीजेपी नेता विजय राज शिंदे, मेहकर सीट से बीजेपी के नेता प्रकाश गवई और ओवला माजीवाड़ा से बीजेपी के डेप्यूटी मेयर रहे हसमुख गहलोत बगावत कर मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा पेठड़ सीट पर बीजेपी के नेता सुनील शिंदे बगावत पर उतर आए हैं। अगर आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी के 9 बागी हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ शिवसेना शिंदे के 9 बागी हैं। एनसीपी उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी के 9 बागी हैं और एनसीपी उम्मीदवारों के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के 7 बागी हैं और शिवसेना शिंदे के उम्मीदवारों के खिलाफ एनसीपी का 1 बागी है। जबकि एमडीए में अब तक 14 नेता विद्रोह कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 50 बागी दोनों दलों में लिए गए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों को अभी भी उम्मीद है कि 4 नवंबर को नामांकन वापस करने की तिथि तक इनमें से कई बागियों को वो समझाने में कामयाब हो जाएंगे। ची भेट झालेली आहे। मी त्यांना ही विनंती केलेली आहे की पक्षाचे अतिशय वरिष्ठ नेते ते आहेत, पक्षशिस्त त्यांनी नेहमी पाळलेली आहे, पक्षाचाच विचार त्यांनी केला आहे। त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची किती नाराजी असली तरी त्यांनी पक्षाचाच विचार करावा। 4 नवंबर तक इंतजार करना चाहिए। नॉमिनेशन की आखिरी विड्रॉल की डेट 4 नवंबर है। सब ठीक होगा। ये राजनीति में होता है, लोग नाराज होते हैं, लोग उदास होते हैं, नॉमिनेशन बढ़ते हैं, परंतु नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आती है तो सब विड्रॉ करेंगे। या मैं चुनाव लड़ूं, 2 ही परिस्थितियां हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा और दादा जनता की भावनाओं का आदर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा है कि 4 तारीख तक इंतजार करिए, तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। आज वो महाझूठी गठबंधन में सामने जो आमने सामने हो रहे हैं, 10 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पर शिवसेना शिंदे सेना ने अपने लोगों को लगाया है, बीजेपी ने अपने लोगों को लगाया है, अजीत पवार ने अपने लोगों को लगाया है। बीजेपी ने जिस तरीके से नवाब मलिक का विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने बकायदा चिट्ठी लिखी थी अजीत पवार को, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनकी कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। इस सब के बीच इस बार का महाराष्ट्र चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ व्यक्तिगत बगावत नहीं है, बल्कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के लेवल तक बगावत है और इनका आमना सामना भी हो रहा है। पिछली बार एक दूसरे के लिए प्रचार करने वाले चाचा शरद पवार और भतीजा अजित पवार इस बार आमने सामने हैं। महाराष्ट्र की 38 सीटें ऐसी हैं जहां शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी में सीधी टक्कर है। ऐसा ही कुछ हाल एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच है। शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच 49 सीटों पर सीधी टक्कर है, जबकि हमेशा से एक दूसरे से टकराने वाली कांग्रेस और बीजेपी 75 सीटों पर आमने सामने हैं। वैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 66 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी, जिसमें से कांग्रेस ने 16 और बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा था। वैसे ये बात ही काफी दिलचस्प है कि इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट तीनों ने कम से कम 9 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो राजनीतिक परिवार से हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिंदे सेना ने 8, उद्धव सेना ने 5 और एनसीपी ने 1 ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो राजनीतिक परिवारों से हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे बागियों का संकट सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, बल्कि झारखंड में भी बागी सत्ता के सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं।
बगावत को थामने और चुनाव अभियान को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज रात झारखंड पहुंचेंगे, जिसके बाद आज ही वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और प्रचार अभियान की समीक्षा करेंगे। कल अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे, लेकिन अमित शाह का खास फोकस बीजेपी के बागियों को साधने पर होगा, जो पार्टी के लिए चुनौती बने हैं। झारखंड में बागी बीजेपी के लिए अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के रूठे हुए नेताओं के घर घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की। इसमें उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन 6 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बगावत थमी नहीं है। 4 नवंबर से पीएम मोदी झारखंड में चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी बागियों के मुद्दे को सुलझा लेना चाहती है।